पहला चरण जो देखा था, शील से शुरू हुआ था, शील, दूसरा संयम, तीसरा मातज्ञ, चौथा जागृति और पांचवी श्रद्धा और छठवा लज्जाशील, जिसको हम आत्मलज्जा और परलज्जा कहते हैं। और सातवां है संकोच करना, है ना, संकोचवान कहते हैं उसको। तो सातवां है संकोचवान अर्थात संकोच। तो हमें संकोच किस में करना चाहिए? तो हमें संकोच अकुशल कर्म करने में संकोच करना चाहिए। जो भी हम अकुशल करते हैं तो उसमें हमें संकोच रहना चाहिए, संकोच करना चाहिए। तो हम उसको कहते हैं, बुद्ध वो धम्मपद में कहते हैं कि हमें जो भी कार्य करना है उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए पहली बात जो कही, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा। तो हमें जितने भी प्रकार की जो हमें क्या कहते हैं आचरण करने के, सब किसी भी प्रकार का पाप न करना। तो कोई भी अकुशल कर्म करने के समय हमें संकोच होना चाहिए। तो इसलिए इसके लिए कम से कम हमें 5 जो शील बताए हैं हम बौद्धग्रस्तों के लिए, उपासक के लिए, कौन से? जो पंचशील है। तो कम से कम हमने पंचशील जो है कि हिंसा, इससे संकोच करना चाहिए, चोरी से संकोच करना चाहिए, व्यभिचार, झूठ और नशापान। तो ये जो 5 शील कम से कम हम इसमें संकोच करना चाहिए। और उसके बाद का जो चरण आता है वो है जिसको कहते हैं बहुश्रुत होना। ये महत्वपूर्ण है। हमने अभी तक देखा है 8 तक बहुत ही अच्छा, 7 जो बातें बताई हमने शील से लेकर संकोच तक। तो यहाँ कहते हैं बहुश्रुत होना। अब बहुश्रुत होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुश्रुत, श्रुतमय सुनना, श्रुत यानी सुनना। तो यहाँ क्या कहते हैं बहुश्रुत, हमें ऐसा बहुत श्रुत अर्थात हमें बहुत ग्रहणशील होना चाहिए। श्रुत माने सावक, हम शब्द सुना है अभी अभी, सावक संघो। तो बुद्ध के शिष्य को श्रावक कहा जाता था। और श्रावक अर्थात श्रावक, और श्रावक का अर्थ ही होता है कि वो बहुत ही अच्छे से सुनने वाला। सावक संगो, कैसा श्रावक होना चाहिए? वो कैसा श्रावक कैसा होना चाहिए? शिष्य कैसा होना चाहिए? ग्रहणशील होना चाहिए, सुनने वाला होना चाहिए। और उसमें कहते हैं ना उज्जपट्टिपन्नो, है ना, सुपट्टिपन्नो, उज्जपट्टिपन्नो, न्यायपट्टिपन्नो, न्याय माने न्याय, न्यायपट्टिपन्नो और सामीच्यपट्टिपन्नो। ये श्रावक अर्थात ये उनके गुण है, लक्षण है। ऐसा बुद्ध का शिष्य होता है कि जो न्यायशील होता है, जो सरल मार्ग से चलता है, सीधे मार्ग से चलता है, जो उज्जवल मार्ग से चलता है, साफ सुथरे मार्ग से चलता है, जो एकाग्र चित्त जहाँ उसका होता है, ऐसे मार्ग से चलता है, ऐसा बुद्ध का श्रावक। तो श्रावक के लिए शब्द दिया शिष्य यानी बुद्ध का श्रावक। और बुद्ध का श्रावक के संग, मतलब ऐसे जो श्रावक है, जो ग्रहणशील है, वो क्या कहते हैं? बुद्ध के श्रावक है। तो संघ उसी को कहा गया है, ऐसे लोगों का संघ जिसमें सुनने वाले और ग्रहणशील है। तो यहाँ क्या कहते हैं अभी? यहाँ बहुश्रुत, बहुत सुनना है। तो हमें देखना चाहिए यहाँ हम किसी की सुनते हैं क्या? हम सुनते हैं किसी को? हम सुनते ही नहीं। हाँ, हालांकि हमें 2 कान है और हर बात को हम कान से सुनते हैं, है ना। तो खाली यहाँ सुनने के लिए सुनना नहीं कहा है। तो क्या है? उसका सुनकर उसको अमल में लाना। तो हमने सुनकर अमल में लाना है।
लाया है क्या? तो अपने आप को देखना है यहाँ। और हम सुनते आ रहे हैं। अगर हम देखा जाए तो सुनते आ रहे हैं। बचपन से हम सुनते आए हैं, बहुत सारी बातें सुनते आए हैं। और लेकिन हम उस बातों के प्रति ग्रहणशील थे क्या? कोई भी बात देखिए, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके प्रति ग्रहणशील नहीं है। हाँ, कोई बातें जैसा हमारे जैसे कि लड़ाई झगड़ा है, वो सुनने के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है। हम वहाँ भीड़ लगा देंगे, है ना? कोई बाजा-गाजा हो रहा, वहाँ सुनने के लिए चले जाएँगे। हाँ, हमें उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। शादी का बाजा बजता है मालूम है, कान में आता है, लेकिन वहाँ जाकर और पास से सुनने की मज़ा आता है, देखना भी आता है। तो हमारी आँखें जो देखती है और कान जो सुनते हैं, तो बुद्ध यहाँ वो सुनना नहीं कहते। तो यहाँ क्या कहते हैं, ग्रहणशील होना, सुनना, हर बात को सुनना किसी के लिए। तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में शिविर लगते हैं, आपने देखा होगा। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के जहाँ भी शिविर लगते हैं, तो वहाँ संपर्क सराव सिखाते हैं। और वहाँ संपर्क सराव में हम एक दूसरे की बात सुनने के लिए हमें वहाँ मौका मिलता है, हमें एक प्रयोग करने को मिलता है कि हम भी लोगों को बताते और लोग भी हमको बताते। संपर्क में अपना जो मित्र होता है, जो हम दो दो मित्रों की जोड़ी बैठते हैं, तो एक दूसरे को सुनते हैं। लेकिन वहां भी हम सुनते हैं क्या, वो सुनने के लिए ही हम वहाँ जो सुनना चाहिए करके वहाँ प्रैक्टिस होना चाहिए करके वही संपर्क सरा होता है। लेकिन हम किसी को सुनते हैं क्या? कोई अगर सामने का कोई अगर बता रहा हमें, हमें सामने कोई बता रहा है, लेकिन हमारी आंखें किस तरफ रहती है, किधर इधर झाकेंगे उधर झाकेंगे, है ना, ऊपर देखेंगे कि कभी आंखें मिलाकर नहीं देखते, क्योंकि हमें आंखें मिलाना आता ही नहीं। और हम फिर इधर उधर देखकर कान से सुनते ऐसा हमें लगता है, लेकिन आगे वाले को हम नकारते, सुनते नहीं। तो सुनना अर्थात ग्रहणशील, सुनने के बाद ग्रहणशील होता है आदमी। लेकिन हम कई बातें सुनते ही नहीं और बीच में बोल देते। एक अगर आदमी अगर बता रहा तो उसकी बात काट कर बीच में ही हम बोल देते। देख लेना, कभी कभी हमें याद ही नहीं रहता कि हम बीच में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। सुनना माने हमें ऐसा लगता है कि यहाँ बुद्ध के चरण में आया है वो, तो मामूली बात नहीं है, है ना? जो 15 चरण है और वो विद्या के चरण है, अर्थात ज्ञान के तरफ जाने के चरण है ये। और उनमें ये श्रुत आ गया शब्द। तो अभी देखना है कैसे हम सुनते क्या। तो अगर मान लीजिए अपन एक सभा, आपने एक शिविर में गए और वहां शिविर में जाकर क्या करते हैं हम, तो हमारे जो क्रियाकलाप होता है वहां, सुबह से उठकर जो जो हम क्रिया करते हैं, सुबह उठना, तो हम सुने थे क्या, रात को जो सूचना दी थी सुने थे क्या? कोई कोई लोग 4 बजे उठ जाते और ओ आ करते, मुंह करते, दूसरों का ख्याल ही नहीं रहता कि उन्होंने, हाँ, दूसरे लोग सोए हैं, उनको कोई तकलीफ तो नहीं होगी। हाँ, कई बार का अनुभव है, अब भी आप भी अनुभव लिए होंगे। अगर कहीं हमें 6 बजे उठना या ऐसा कहा तो हम 5 बजे उठ जाते और वो अपने हिसाब से कहीं भी चले जाते। हाँ, बाहर अंधेरे में चले जाते, तो हम सुनना ही नहीं ना। हम ध्यान से सुने, हम खाली सूचना दी, तो हम सूचना के तौर पर लेते हैं और फिर सुबह हो जाती है तो 5 बजे या 4 बजे उठकर अपन कहीं भी जाते, फिर अंधेरे में जंगल झाड़ी है वहां आसपास, कहीं कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन उनका ध्यान नहीं रहता हमें। फिर लोगों को भी सोए उनका भी ध्यान नहीं रहता है कि किसी को डिस्टर्ब हो सकता है। 6 बजे कहा है तो 6 बजे उठना चाहिए, लेकिन हम 6 बजे नहीं उठते, उसके पहले उठते। हाँ, ये एक हो गया। और दूसरी बात, फिर 6:30 बजे से ध्यान में आना है, तो सोने वाले को वो रात को सुने ही नहीं, 6:30 बजे उठकर अरे टाइम हो गया क्या, उठो उठो, और वो चला वैसे ही। और फिर कभी कभी उसको अगर उसको कोई टॉयलेट जाना कहीं जाना है, तो उसको और भी 15-20 मिनट गया तो वो 6:30 का 7 बजे तक इधर उधर से आता। आप बोलने वाला तो कोई नहीं वहां, आप आकर चुपचाप बैठ जाना है वहां।
हाँ, ब्रह्मचारी भी देखेंगे, कोई भी देखेंगे, कुछ बोलने वाले नहीं, क्योंकि वहाँ पनिशमेंट तो है नहीं, लेकिन सूचना जो रहती है वो बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। उसका हमें ध्यान रहता है क्या? तो क्या है कि हमारे जो कोई भी कार्य करते हैं तो हम ठीक से सुनते नहीं हैं। अगर ठीक से सुनते रहते तो ये भारत जो है, भारत संपूर्ण इंडिया, बाहर के लोग तो कम से कम डिसिप्लिन है, लेकिन भारत में कोई भी कार्यक्रम, कोई भी काम हो, कहीं भी जाने का हो, तो समय पर जाते नहीं। सूचना रहती है, सुना है उसने, लेकिन अनसुना करके जाना है और चले लेट। हाँ, सारा भारत समय पर नहीं जाता कहीं भी, कार्यक्रम कुछ भी रहे, कुछ भी। हाँ, कार्यक्रम हो या कोई भी, और जहाँ कोई अगर गाड़ी छूटने का है, ट्रेन छूटने का है, तो कभी-कभी तो वो भी छूट जाती है ऐसे लोगों से, क्योंकि आदत पड़ी रहती है। क्या करें? तो हम इसके पीछे का जो भाव है, वो सुनने का भाव है, और इसीलिए कहा है कि हमें सुनना चाहिए, मनन, उसको चिंतन करना चाहिए कि मैंने सुना हूँ, मुझे उस समय जाना है। अगर हम सुनते तो, अगर नहीं सुनते तो फिर हमारा लेट तो होता है, हमें पता ही नहीं चलता, और हमें पता नहीं चलता कि हमें काम तो हो ही जाता है, कैसा भी हो जाता है, लेकिन हम उसको एडजस्ट करना कर लेते। तो इसीलिए सारा भारत में ये जो अगर देखा जाए तो सुनते ही नहीं कोई। वज्र के नियम अगर आप पढ़ेंगे, वज्र के नियम बुद्ध ने जो दिए हैं, बहुत ही सटीक और 7 नियम दिए हैं, और उसमें वज्र के नियम अगर आप देखेंगे तो उसमें कहा है, क्या है कि समय पर, जो समय पर आते हैं, समय पर बैठते हैं, समय पर उठते हैं मतलब समय पर आते हैं, समय पर बैठते हैं और समय पर उठते हैं। अर्थात उनकी मीटिंग अगर मान लो 10 बजे शुरू हुई, 10 बजे सुबह, तो 10 बजे 5 मिनट के पहले वहां सब के सब पहुंच जाएंगे, और 12 बजे समाप्त हुए तो पूरे 12 बजे, 12 बजकर 1 मिनट में कोई भी नहीं दिखेगा। इस प्रकार वज्र के नियम में वज्जी इसका पालन करते थे, डिसिप्लिन था एकदम, और इसीलिए उनको कोई हरा नहीं सका। वो एक ही कारण है, ऐसे 7 कारण है जिसका वो बराबर जो सुनते थे उसका कार्य करते थे उसके ऊपर, और इसीलिए जब तक उन्होंने सुना वज्र देश के लोगों ने, तब तक उस देश को कोई भी नहीं हरा सका। जिस दिन उन्होंने सुनना बंद कर दिया, अपने मन से करना शुरू कर दिया, उस दिन से उसका क्या होना, ह्रास होना शुरू हो गया, उसका नाश होना शुरू हो गया, और वो बर्बाद हो गया वज्र देश। क्योंकि बुद्ध जब तक थे 3 वर्ष तक, बुद्ध महापरिनिर्वाण के 3 वर्ष तक चला ये सिलसिला। उसके बाद धीरे धीरे लोग सुनना बंद कर दिए, एक दूसरे को सुनना बंद कर दिया, और वज्र देश तहस मस हो गया, बर्बाद हो गया। वज्र देश के लोग, जो जिसका बोलबाला था कि पूरे संपूर्ण जम्बूद्वीप में कोई भी उसको हरा नहीं सकता, और छोटा सा देश था, गणराज्य चलाया करता था। गणराज्य अर्थात लोकशाही, जो भारत में भी लोकशाही है, वो लोकशाही पर आधारित था। बाबा साहब ने बहुत से नियम, बहुत से कायदे, बहुत से कानून वहां से लिए संविधान में। संविधान जो बनाए बाबा साहब ने, तो उसमें से बहुत सारी बातें, बहुत सी बातें वज्र देश से शुरुआत किए। जो जो नियम वहां अगर देखेंगे, हमारा वो विषय नहीं है, तो आपको अगर कभी वो पढ़ेंगे आप, तो उसमें देखेंगे तो वज्र के नियम के अनुसार, मतलब वज्र देश के जो कार्यकलाप था, उसके अनुसार बाबा साहब ने संविधान में बहुत सारी बातें डाली थी। उदाहरण के लिए 21 साल का जो अ, चुनाव, जिसको मत देने का अधिकार था, मतदान करने का जो अधिकार था, वो बाबा साहब ने उसमें से लिया है। बहुत सारे वो 7 साल, जो 5 साल का जो पंचवार्षिक वो योजना कहते हैं हम, 5 साल में चुनाव होते, वो भी वहां से लिया है। लेकिन हम भारत के, हमारे यहाँ के हैं, हम भूल गए, और विदेश जापान में जाइए बराबर डिसिप्लिन है, अमेरिका जाइए बराबर डिसिप्लिन है, कम से कम वहां कुछ बातें तो डिसिप्लिन है। भारत तो सारा भूल गया, और फिर उसमें से हम बौद्ध बने,
और बौद्ध बने तो हम कम से कम सुनना चाहिए ना। हमने भी नहीं सुना। और क्या नहीं सुना? बाबा साहब ने कहा था कि मैं आपको दीक्षा दे रहा हूं और दीक्षा के साथ 22 प्रतिज्ञा दे रहा हूं, क्योंकि बुद्ध ने तत्व दिए, प्रिंसिपल दिए, शील दिए। आपको अगर याद होगा तो बुद्ध के जो धम्म में जो बात है, शील है, तत्व है, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं। कोई कानून, कोई नियम नहीं थोपे, कोई कानून नहीं थोपे। बुद्ध ने कहा अक्खा तारो तथागता। क्या कहा? तुम्ही किच्चंगा तपंग, अर्थात मैं खाली, तथागत केवल मैं बता रहा, तथागत कहते केवल बता रहे हैं, उपदेश दे रहे। तथागत केवल कह रहे कि ऐसा करना है। तुम्ही किच्चंगा तपंग, अर्थात जो करना है, कृति करना है, तुम्हें करना है। तथागत को केवल बताते हैं। तथागत कहते हैं कि बाबा रे, ये आग है और इस आग में अगर उंगली डाले तो जल जाएगी, और नहीं डाले तो नहीं जलेगी। करना तुम्हारे ऊपर है, डालना नहीं डालना तुम्हारे ऊपर है। मैं बता रहा हूं कि उसमें अगर उंगली डाली तो जल जाएगी, हाथ डाला तो जल जाएगा, पैर डाला तो जल जाएगा, सारा शरीर अगर उस आग में डाला तो जल जाएगा, लेकिन उसमें नहीं डाला तो नहीं जलेगा। तो बुद्ध कहते हैं तुम्हें किच्चंगा तपंग तारो तथागता, कृति तो तुम्हें करना है, केवल तथागत बताते हैं, है ना। तो बुद्ध ने बताया और लोग सुनते थे, ग्रहणशील, सुने की ग्रहणशील होते थे, एक एक शब्द सुनते थे, कान देकर नहीं, वो मन से सुनते थे। हाँ, हृदय को कान बनाकर सुनते थे और फिर उसका आचरण करते थे। बाबा साहब ने भी, बाबा साहब ने क्या किया? प्रतिज्ञा के रूप में दिया। और बाबा साहब को मालूम है कि जो शील में तो दे दिया, शील तो पालन करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, लेकिन बाबा साहब को लगा कि धम्म तो दिया है, बुद्ध धम्म तो दिया है, लेकिन ये तत्व है, ये शील है, पालन भी कर सकते, नहीं भी पालन कर सकते। और इसीलिए बाबा साहब चाहते थे कि मेरा अनुयायी, मेरा शिष्य जो है वो उसको अपने अपने आप में आत्मसात कर सके, उसको पालन कर सके, इसलिए प्रतिज्ञा के रूप में दिया और एक एक बजा बजा कर दिया, नाम ले लेकर बताया। पहले जो 8 प्रतिज्ञा में 4 बातें बताई उन्होंने, लेकिन सुने कि नहीं सुने हमने? आज तक सुने है क्या? हमें देखना है। पहली बात तो उन्होंने कहा ईश्वर को नकारा उसमें। पहली बात बताई बाबा साहब ने प्रतिज्ञा के रूप में, तत्व के रूप में नहीं तो बताई है, इधर पढ़ेंगे तो आएगा, तत्व करेंगे पालन पोषण, उसका पालन करेंगे हम। लेकिन प्रतिज्ञा के रूप में कहते हैं कि इस ईश्वर से नकार दिया, ईश्वर को नकार दिया बाबा साहब ने। फिर दूसरी बात क्या कहते हैं? आत्मा को भी नकार दिया। तीसरी बात अवतार को नकार दिया, और चौथी बात कर्मकांड को नकार दिया। 4 बातें बताई, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती 8 प्रतिज्ञा, और सार्वजनिक प्रतिज्ञा दी। मैं हमेशा ये कहता हूं कि 22 प्रतिज्ञा अगर बाबा साहब की देखे तो पूरा धम्म उसमें है। हमें कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, लेकिन हमने सुने नहीं, अभी तक नहीं सुने। अगर हम सुनते तो 22 प्रतिज्ञा ये अगर सुनते हम तो आज हमारा क्या रहता है। हाँ, लेकिन हम सुनते ही नहीं ना। दे दिया बाबा साहब ने प्रतिज्ञा, कौन देखता है? किसी को अगर बोलने के लिए बोल दे प्रतिज्ञा, आप प्रतिज्ञा बोलिए बोलेंगे, तो कोई बोलने को तैयार नहीं होगा। कोई नहीं बोलेगा कि प्रतिज्ञा बोलना चाहिए। हाँ, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आचरण ही नहीं करते ना, पता ही नहीं। अगर आप आचरण में लाते तो आपको प्रतिज्ञा याद होगी। और बाबा जिस रास्ते से अपन चलते हैं, अगर हम किसी गांव में जाना है, जिस रास्ते में जाएंगे और किसी ने पूछा कि रास्ता आपको वहाँ मालूम है क्या, तो आप तो आंख मूंद के बताते हो हाँ वो रास्ता वहां जाता है, क्योंकि आप चले हैं उसमें। और जिस रास्ते से चले नहीं, वो रास्ते से कैसा बता सकोगे?
तो इसीलिए हमें क्या है कि सुनने को बहुत बहुत महत्व दिया है। बुद्ध धम्म में ऐसा नहीं है सुनना मतलब ऊपर से सुना, इधर सुने और उधर छोड़ दिए। सुनने से ही ग्रहणशीलता आती है। और बुद्ध का शिष्य या बाबा साहब का अनुयायी, इसमें कोई फर्क नहीं रहना चाहिए। बुद्ध का शिष्य या बुद्ध का उपासक और बाबा साहब का अनुयायी, इसमें कोई फर्क नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हम बड़े गर्व से कहते हैं ना कि हम बाबा साहब के फॉलोअर है। तो बाबा साहब के अनुयायी तब होंगे हम जिस दिन हम सुनेंगे बाबा साहब को। हम तो अपने घर में माँ बाप की नहीं सुनते। सुनते हैं क्या? नहीं सुनते ना। माँ बाप ने क्या कहा वो नहीं सुनते हम लोग। हाँ, शादी होने के बाद तो और नहीं सुनते, क्योंकि फिर माँ बाप तो कहाँ रहते पता ही नहीं चलता। और इसीलिए हम गुरुजनों की कहाँ से सुनेंगे? माँ बाप की नहीं सुने तो जो गुरु है जिसने हमें रास्ता दिखाया है, तो वहां कहाँ सुनते हैं? और फिर हमारे पास में तो एक ज्ञान थोड़ी ना है, बहुत सारा ज्ञान है। हाँ, इधर उधर का हम स्पष्टीकरण देते हैं। हाँ, बुद्ध धर्म में ऐसा क्या है, बुद्ध बुद्ध धर्म में अगर जाएंगे तो क्या फायदा होने वाला, क्या पैसा देने वाले हैं क्या, ये बातें सुनाते हम। सुने क्या बाबा साहब ने बुद्ध ने बताया वो नहीं सुने। लेकिन हम, और इसीलिए आजकल के कहते हैं हमारे बच्चे नहीं सुनते। जब हमने नहीं सुना तो हमारे बच्चे कहाँ से सुनेंगे? हमने सुना है क्या? हमने नहीं सुना। बाबा साहब ने जो कहा था 22 प्रतिज्ञा में, हमने नहीं, हम ही कर्मकांड में घुस गए। हमें अच्छा लगा किसी आबा बाबा के पास जाकर उनकी पूजा करने, उनको दान देने, उनको पैसा देने। बुद्ध विहार के नाम से अगर जाने के लिए कहा तो समय नहीं। और अन्य इसमें जाने के लिए अगरबत्ती लगाने के लिए समय है, दान देने के लिए समय है। अगर कभी कभी पूछते हैं ना, दान मांगने आते हैं ना कुछ लोग, तो उनको दे देते हैं। हजारों रुपए देते, मैंने देखा हजारों रुपए, लाखों रुपए देते दान देवी देवता के नाम से। और अपने कार्यक्रम के नाम से मांगे पैसे तो 10 रुपया के लिए, हाँ थोड़ा सा रुको बाद में सोचेंगे। यहाँ सोचना पड़ता है उनको। क्यों? क्योंकि हमने बुद्ध को सुना नहीं, बाबा साहब को सुना नहीं। अगर गहराई से सुनते तो हमें इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना सारा साठा है, इतना सारा संग्रह है बुद्ध धम्म में। आपको जन्म भर खाएंगे तो आपको कम नहीं होगा, लेकिन आपका विश्वास हो तब तो। बुद्ध के ऊपर अगर हमने कहा आपको शिविर में या धम्म वर्ग में आना है, तो धम्म वर्ग में 10 बजे का क्लास है तो 11 बजे पहुंचते हैं। और कई धम्म वर्ग में आओ कहते तो आते ही नहीं, क्या मिलेगा वहां? है ना? इस प्रकार हमारी भावना होती है। तो हम धम्म वर्ग में, धम्म शिविर में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? बाबा साहब का अगर अनुयायी, बुद्ध का अगर शिष्य नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? फिर हम बौद्ध क्यों बने? और इसीलिए हमने नहीं सुना। अगर आज तक हम सुने रहते तो हमारा क्या नजारा रहता है। बाबा साहब ने कितना क्या कहते, कितने अपमान हमारे लिए, क्या कहते हैं कि ऐसे ही नहीं मिली शोहरत हमें इस जमाने में। हाँ, ऐसे ही नहीं मिली शोहरत इस जमाने में। इसके पीछे मेरे बाबा को लाखों लाखों अपमान सहने पड़े हमें इंसान बनाने में। मगर हम बन गए, ऑफिसर बन गए, कलेक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, और भूल गए। क्यों भूल गए? बस सुना ही नहीं ना। बाबा साहब सुना ही नहीं हमने। अगर गहराई से सुने, अभी त्रिरत्न वंदना है, इसको अगर गहराई से सुनते तो बुद्ध समझ में आ जाता। बुद्ध समझ में आएगा। क्योंकि इसीलिए तो ये सब आटा पीटा करते हैं हम लोग, ताकि सुनो सुनो सुनो। अगर आप सुनेंगे तो ग्रहणशील हो जाएंगे। तो श्रुत का नाम होता है खाली सुनना नहीं, तो ग्रहणशील होना। और जब हम ग्रहणशील होते हैं, अगर हम एक एक बात सुनते हैं, तो संपर्क सराव में हम यही कहते हैं कि एक आदमी की पहले सुनो पूरी बात,
उसकी पूरी बात होने के बाद में फिर आप सुनाओ। किसी की भी बात आप अगर आपका बात सुनाता है आपको कोई, तो आप गहराई से सुनो, इतना सुनो, उसको खाली होने दो। कोई सुनाना चाहता आपको आपका दुखड़ा, तो आपको बोर हो जाओगे। कोई बताने लगा, अरे क्या बता रहा है, कब खत्म करेगा? और बीच में भी टोक देते फिर आप, हाँ, हो गया क्या आपका? लेकिन उसको हम सुनते नहीं। अगर वो सुनेगा तो उसका खाली हो गया, उसके बाद अगर हम बताए तो उसके अंदर जाएगा, और नहीं तो अंदर नहीं जाएगा। उसको लगा मेरी बात नहीं सुनी, मेरी बात नहीं रही, और इसको भी लगता है मेरी बात नहीं रही, और इसीलिए संपर्क खराब होता है। तो ऐसा ही शब्द नहीं, सुनना अर्थात बहुश्रुत होना अर्थात मामूली बात नहीं है। बहुश्रुत और बड़ी बात है। बहुश्रुत अर्थात श्रुत माने सुनना, और बहुश्रुत बुद्ध को बहुश्रुत कहा गया है। और बहुश्रुत अर्थात इससे भी बहुत महत्वपूर्ण, सुनना उससे भी बहुश्रुत होना। इसको हम बुद्ध के शिष्यों में बहुत सारे बहुश्रुत लोग थे, बहुत से शिष्य थे जिसको भिक्षु हम कहते हैं, जिसका नाम है, बहुत सारे नाम है। उनमें से आनंद, भिक्षु आनंद का नाम है। लेकिन भिक्षु आनंद ही बहुश्रुत नहीं थे, ऐसे बहुत सारे बहुश्रुत थे। जितने भी धम्म का ग्रहण करने वाले थे उस समय, वो सब ग्रहणशील थे। फिर सारिपुत्र हो, महाकाश्यप हो, महाकात्यायन हो, राष्ट्रपाल हो, धम्मदीना हो, पटाचारा हो। ये पटाचारा ने सुना और बदल आ गया। अगर पटाचारा नहीं सुनती तो उसका बदल नहीं होता। लेकिन देखिए, पटाचारा ने सुना और एक झटके से बदल हो गया, परिवर्तन हो गया। किस्सा गौतमी ने सुना, दर दर भटक रही थी ना, क्योंकि नहीं सुन रही थी वो। पहले पहले इधर उधर से बहुत सारा कचरा था, लेकिन जब समझ में आई, सुनी बात, एकदम एक झटके से बदल। अंगुलीमाल ने सुना और बदल गया, एक झटके से बदल गए ये लोग। तो ये सब बहुश्रुत थे लोग। हाँ, पटाचारा हो, अंगुलीमाल हो, किस्सा गौतमी हो, धम्मदीना हो, उत्पल वर्णा हो, इतने सारे अगर थेर गाथा और थेरी गाथा अगर आप पढ़ेंगे, दोनों गाथा, हाँ, ये जो है खुद्दक निकाय में जो आते हैं, धम्म पद भी आता है उसमें, उदान भी आता है, इतु उत्तक, विमान वत्थु, है ना, पेत वत्थु, ये सब ग्रंथ उसमें आते हैं। उनमें से ये थेर गाथा और थेरी गाथा भी आती है। अगर उसमें थेर गाथा या थेरी गाथा दोनों पढ़ेंगे, ये सब बहुश्रुत थे, क्योंकि वो सुने इसलिए अर्थ हो गए। अगर नहीं सुने रहते तो अर्थ नहीं होते। हाँ, उसमें से हम खाली एक ही नाम देखते, क्योंकि उस समय के जो बुद्ध के समय के जो लोग थे, वो बहुत सारे लोग निकल गए थे, लोग जो भिक्षु निकल गए थे, उनमें से आनंद ये हमेशा उनके साथ में रहता था, बुद्ध के साथ में हमेशा रहता था, सेवक था। तो सेवक था, इसीलिए उनको हर बात मालूम थी बुद्ध के बारे में। इसलिए उनको चुना गया था कि आप शाक्यमुनि बुद्ध के साथ रह चुके हैं, तो आप अपना अनुभव बताइए। तो उन्होंने वो बताया। हाँ, तो इसका मतलब ये बहुश्रुत थे, आनंद थे बहुश्रुत, ये तो ठीक। लेकिन बाकी के लोग नहीं थे उनके साथ, तो बहुत सारा प्रसंग उनको नहीं मालूम होगा, बहुत सारा प्रसंग में वो नहीं होंगे। ये उनके साथ में लगे रहते थे, इसीलिए ये आनंद का नाम है। लेकिन बहुश्रुत तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे। जो भी स्रोत में गिर गया, जिसने ग्रहणशील हो गया, वो श्रोतापन्न जो हो गया, वो बहुश्रुत ही है। और हम तो बाबा साहब की प्रतिज्ञा, जो 22 प्रतिज्ञा दी बाबा साहब ने सन 56 से, हमने अभी तक सुना है क्या? हम बहुश्रुत तो बहुत दूर है, हम तो श्रुत ही नहीं, अनुश्रुत नहीं। अनुश्रुत माने सुनना, बार बार सुनना, अनुश्रुत माने बार बार सुनना, और हमने बार बार नहीं सुना। तो इसीलिए हमें सुनने पर ध्यान देना, हमें सुनना पड़ेगा। तो हम किताबों से सुनते हैं, जब हम पढ़ते हैं ना, किताब पढ़ते हैं, तो वो सुनना ही है।
तो जो कोई हमने किताब पढ़ा तो हमने बराबर उसका अध्ययन किया क्या और उसको ग्रहणशील हो गया क्या? अगर बुद्ध और उनका धम्म ही अगर हम उसको एक बार अगर पढ़े, 2 बार पढ़े, 10 बार पढ़े, मैं तो कई बार पढ़ा हूँ, बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें मेरे ऊपर से जाती है। और कई लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं होगा। पढ़ना एक प्रकार का आज का सुनना है। कल सुनते थे, आज हमारे पास किताबें है, ग्रंथ है। वहां से हम श्रुतमय बन सकते, वहां से ग्रहणशील हो सकते। लेकिन हमारे घर में पुस्तक है क्या? हमारे घर में पुस्तक होना चाहिए। ऐसा कहते नहीं, जिसके घर में है बाबा साहब का पुस्तक, उसका ही मजबूत होगा मस्तक। फिर वो कभी नहीं देगा किसी मंदिरों में दस्तक। मात्र बुद्ध के चरण में ही हो जाएगा वो नतमस्तक। लेकिन जो पढ़ता ही नहीं तो वो कहाँ नतमस्तक हुआ? वो तो बुद्ध को प्रणाम करना भी आता नहीं बहुत सारे लोगों को। हाँ, आप देखना, कोई पूजा पाठ करने जाते हैं, किसी के यहाँ परिधान करने जाते हैं, हाँ, जो घर वाले रखते हैं पूजा पाठ परिधान रखते हैं, तो उनको ढंग से तीन त्रिशरण पंचशील नहीं आता, प्रणाम करना नहीं आता बुद्ध के पास, क्योंकि उन्होंने दूसरे मंदिर में अगरबत्ती, कुछ पैसा देना दान, बस उसको कुछ मांगना ही सीखा, तो उनको लगता है कि बुद्ध ही कुछ देगा। तो हमने बुद्ध को सुना ही नहीं ना, और इसलिए हमें सुनना, ये ये जो है, ये सराव सुनने का हमें आत्मसात करना पड़ेगा। जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक हम बुद्ध को नहीं समझेंगे, बाबा साहब को भी नहीं समझेंगे। संग रक्षित जी ने बहुत जोर दिया इसके ऊपर, सुनने के ऊपर। संग रक्षित ने बेस बना दिया कि जो भी संघ में आएगा, सहायक से लेकर पहली बार जो आता है, वो पहले से शुरुआत की कि आएगा यहाँ तो ध्यान, ध्यान सिखाएगा उनको, ध्यान, और ध्यान से आदमी ग्रहणशील होना सीख जाता है। पहला ही बेस बना है संगरक्षित जी ने, बहुत ही अच्छा पुण्य उनका कि उन्होंने शुरुआती की कि ध्यान से ही आदमी स्टेबलाइज, स्थिर हो सकता है, और स्थिर होते होते उसका मन एकाग्र हो सकता है। वो कुछ बातें उनके अंदर चलना जाना शुरू हो जाती, जो कचरा बाहर निकलता है। और कचरा अगर बाहर निकला तो बाहर कचरा कैसा निकलेगा? ऐसा नहीं निकला, पहले शून्य से, ऐसा ध्यान से, सराव से उनके अंदर जागृति आ जाती, और जागृति से गए तो धीरे 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 उनके अंदर वो चला जाता है, कचरा साफ हो जाता है, और उसमें अच्छाई आ जाती है। जैसे कि खाली बोतल में हवा रहती है, हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें कुछ है करके, है, लेकिन जैसे पानी डालना शुरू करेंगे तो हवा निकलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे जो ग्रहणशील होते जाएंगे, सुनते जाएंगे बुद्ध को, धम्म को, संघ को, भंते जी को, बाबा साहब को सुनते जाएंगे, तो कचरा जो है धीरे धीरे बाहर जाएगा। और बाबा साहब ने इसी के ऊपर जोर दिया था कि 22 प्रतिज्ञा सुनो, कम से कम 8 प्रतिज्ञा सुनो और ग्रहणशील बन जाओ। फिर उसके बाद भी नवी दशी दशी प्रतिज्ञा समता स्थापित करने के लिए है। फिर उसके बाद में आर्य अष्टांगिक मार्ग पर लाते धीरे धीरे। फिर पारामिता सद्गुण क्या है वो आप लाते बाबा साहब। फिर उसके बाद में फिर से आपको चेतना के लिए, सावधानी के लिए, क्योंकि आर्य अष्टांगिक मार्ग एकदम नहीं पच सकता, 10 पारामिता सद्गुण एकदम नहीं पच पाते, नहीं पचा पाते हम। हाँ, इसके प्रति थोड़ा सा कुछ रहता है, इसलिए हमें फिर शील दिया और प्रतिज्ञा के रूप में दिया। और शील के बाद में फिर वो क्या कहते कि कितनी सारी अच्छे कि सद्धर्म तक ले जाते हमें। हाँ, हमारे अंदर की जो भावना है, क्या कहते हो, शील, शील, प्रज्ञाशील करुणा, इसकी सांगड़ बनाकर अर्थात पतवार बनाकर जीवन की नौका चलाने की बात करते हैं। हाँ, और फिर अपने नए उत्कर्ष के लिए हिंदू धर्म का त्याग करने की फिर वहां बात करते, और फिर बुद्ध धम्म सद्धम्म है यहाँ तक ले जाते, और फिर आप अपने आप कहते कि आज मेरा जन्म हो रहा है। कौन सा जन्म हो रहा है? नया जन्म हो रहा है। अपने आप बुदबुदाएंगे, कोई दूसरे को बताने की जरूरत नहीं। आप बाबा साहब ने जब ये प्रतिज्ञा ले रहे थे, दे रहे थे, वो कहते हैं, तो उनकी आंखें डबडबा गई थी, गला भर आया था, और उनका ही गला भर नहीं आया था, तो वहां जितने लोग दीक्षा लेने वाले कोटि कोटि लोग थे, कहते सारे के
जो गले भर गए थे, आंखों में आंसू भर रहे थे, आंसू की धारा लग रही थी, क्योंकि उन्होंने जो दलदल के चटके सहन किए थे उन्होंने, और ये नया जन्म हो रहा था, उनको लग रहा था, तो सारे लोग दबदबा गए थे, आंखें सबकी, आंखों में कई लोगों की धारा बह रही थी, गला भर आया था, छाती भर आई थी। वाह, आज क्या माहौल बना है। हमें तो प्रतिज्ञा सुनकर ही कुछ नहीं होता है, तो हमें कहा, हमें तो पता ही नहीं चलता है, हम तो कहते कि क्या प्रतिज्ञा, कहाँ की प्रतिज्ञा, क्योंकि उन्होंने सुना और इसीलिए वो आगे बढ़े। उन्हीं के कारण वो जो बाबा साहब के जो बंदे थे उस समय के हमारे पूर्वज, हाँ, जो प्रामाणिक थे, ईमानदार थे, बाबा साहब को साथ दिया और कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें बाबा साहब को साथ दिया। बाबा साहब खुद कहते कि मेरा अकेला का काम नहीं है, हाँ, मेरे साथ ये लोग हैं करके मैं यहाँ आगे बढ़ा। लेकिन वो माहौल आज कहाँ है? आज तो कोई एक दूसरे को सुनता नहीं, घर में नहीं सुनता तो बाहर कहाँ सुनेगा। तो हमें बहुश्रुत होने के लिए पहले श्रुतमय बनना पड़ेगा, और ऐसा सुनना पड़ेगा कि ग्रहणशील होकर सुनना पड़ेगा, बुद्ध को सुनना पड़ेगा, धम्म को सुनना पड़ेगा, संघ को सुनना पड़ेगा। और तब हम सही मायने से इसमें हम क्या कह सकते हैं कि विकास कर सकते हैं अपना। तो अपना विकास करने के लिए हमें बहुश्रुत होना बहुत जरूरी है। तो आए हम बहुश्रुत होने का प्रतिज्ञा करते हैं, हाँ, पालन करते हैं। और बहुश्रुत में अगर बाबा साहब ने जो 8 प्रतिज्ञा दी, उसमें हम आत्मसात होते हैं, बहुत ही अच्छा। और उसके बाद पंचशील है प्रतिज्ञा के रूप में, उसमें अगर हम पूरा परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, तो निश्चित है बाबा साहब का सही मायने से हम मान करते हैं, सम्मान करते हैं।